जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिस है फॉर पोस्ट ऑफ द कांस्टेबल के लिए चंडीगढ़ के लिए अंतर्गत पे। ठीक है, पूरा इन्फॉर्मेशन देखेंगे। आपके फॉर्म भरने के लिए जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट यहाँ पे निकल के आएंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। उन्हीं की पॉइंटों को हम यहाँ पर देखेंगे जो आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट होगा यहाँ। ठीक है, चंडीगढ़ कांस्टेबल के लिए जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, डेट ऑफ पब्लिकेशंस ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 23 जनवरी 2023। 23 जनवरी 2024 से आपका फॉर्म आना स्टार्ट हो चुका है। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन तो 13 फरवरी 2024 दिन के 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं, 13 फरवरी तक। ठीक है, टेंटेटिव डेट ऑफ रिटन एग्जाम की बात करेंगे तो इसका 3 मार्च 2024 तक हो जाएगा। और एक्सेट्रा फिर उसके बाद में इसके अंतर्गत पे देखेंगे लास्ट वीक ऑफ मार्च का है, जिसके अंतर्गत टेंटेटिव शेड्यूल्स ऑफ फिजिकल इफिशियंसी और इसके अंतर्गत जो भी मेजरमेंट टेस्ट आपका होना है, ठीक है ना, पीएमटी जिसको कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट इन चीज़ों को हमने देख लिया होगा। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देखना है, जैसे चंडीगढ़ पुलिस.gov.in पर जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ गया आप। अब उसके बाद में सबसे पहले आता है डिटेल ऑफ पोस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए टोटल जैसे पोस्टें बटी हुई है। जनरल कैटेगरी के अंतर्गत में मेल में 37 पोस्ट और फीमेल में 21 और एक्स सर्विसमैन के लिए 07, टोटल 65। ठीक, फिर उसके बाद में शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत में मेल के अंतर्गत में 15 पोस्ट है, फीमेल के अंतर्गत में 9 पोस्ट है और एक्स सर्विसमैन में 3 पोस्ट है, टोटल 27 पोस्ट होगी। ओबीसी के अंतर्गत में 22 पोस्ट और फीमेल के अंतर्गत में 13 पोस्ट और एक्स सर्विसमैन में 4, टोटल 39 पोस्ट है। और ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत में मेल के अंतर्गत में 8 पोस्ट है, फीमेल के अंतर्गत में 5, टोटल 13 पोस्ट होगी। टोटल अगर बात करेंगे तो मेल के अंतर्गत में सारी कैटेगरी में 82 पोस्ट है और इसके अंतर्गत में फीमेल की बात करेंगे तो इसमें 48 पोस्ट है और उसके बाद में एक्स सर्विसमैन में टोटल 14 पोस्ट है। तो अगर बात करेंगे तो टोटल इसके अंतर्गत पे कितनी है, जैसे कि यहाँ पर बटा हुआ है। ठीक है, जनरल के अंतर्गत पे 65 पोस्ट है और शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे 27 पोस्ट है, ओबीसी के अंतर्गत पे 39 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत पे 13 पोस्ट है। टोटल कितनी पोस्ट हो गई, 144 पोस्ट होगी, 144 पोस्ट है। ठीक है, ये चीज़ समझ लिया होगा। अब देखिए, एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड फॉर दीज पोस्ट आर अस अंडर, मतलब अगर बात करेंगे तो एज ऑन की बात करेंगे 23 फर्स्ट और 2024 में 23 जनवरी 23 जनवरी 2024 तक आपका क्या होना चाहिए। जनरल और कैटेगरी के अंतर्गत में मिनिमम एज लिमिट 18 साल और मैक्सिमम 25, 23 जनवरी 2024 को। ठीक है, 18 और उसके बाद में ओबीसी कैटेगरीज के अंतर्गत में मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 28 साल और शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत में मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 30 साल होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मतलब एज में छूट की बात कही गई है। क्या लिखा गया ए पॉइंट के अंतर्गत आप देख लीजिए, रिलैक्सेशन अप टू द मैक्सिमम से एज ऑफ 45 ईयर्स फॉर एक्स सर्विसमैन एज ऑन द कट ऑफ डेट प्रिस्क्राइब फॉर द रिक्रूटमेंट 23/1/2024। ठीक है, और उसके बाद में बी पॉइंट की बात कही गई है, अप टू 7 ईयर्स रिलैक्सेशन फॉर चंडीगढ़ होम गार्ड के लिए वॉलंटरीज प्रोवाइडेड दे, इसके अंतर्गत पे दे आर वर्किंग ऑन रोल continuously for the last 2 years or more as on 23 जनवरी 2024 as under। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है 2 years रिलैक्सेशन फॉर दोज विथ सर्विस ऑफ 2 ईयर्स है। अगर 3 ईयर्स का है तो 3 ईयर्स का और 4 ईयर तो 4 ईयर, 5 ईयर है तो 5 ईयर्स और 6 ईयर्स है तो 6 ईयर और 7 ईयर है तो 7 ईयर्स का यहाँ पे मिलना है। ठीक है, ये चीज़ भी आप समझ लीजिएगा। और सी पॉइंट की बात कहा गया है, रिलैक्सेशन फॉर वर्ड्स ऑफ वर्किंग और रिटायर्ड। और इसी के अंतर्गत की बात करेंगे तो जो यहाँ पर है इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ये काफी, ठीक है, जैसे यहाँ पे कहा गया है रिटायर और डिसेस। ठीक है, मतलब डिसेस का मतलब मृतक हो गया। ठीक है, एक्सेप्ट डिसमिस हो गया और कंपलसरी रिटायर और रिमूव फ्रॉम सर्विस। तो चंडीगढ़ पुलिस एम्प्लॉयज़ एज अंडर, यहाँ पर जैसे कहा गया कि 2 ईयर्स रिलैक्सेशन फॉर वर्ड्स ऑफ सर्विस सर्विंग एंड रिटायर लिविंग। और इसी के अंतर्गत की बात करेंगे तो क्या है, डिसीज के अंतर्गत पे। ठीक है, डिसीज जो एम्प्लॉय होगा। और उसके बाद में 3 ईयर्स रिलैक्सेशन होगा फॉर वर्ड्स ऑफ दोज हु डाई इन सर्विस के अंतर्गत पे। और डी पॉइंट के अंतर्गत पे जैसे कि यहाँ पे कहा गया है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स ऑफ चंडीगढ़ पुलिस अप टू 40 ईयर्स ऑन 23 जनवरी 2024 में। ठीक है, ये चीज़ समझ गए होंगे। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि बैचलर हो गया, बैचलर मिनिमम 3 ईयर्स, मतलब बैचलर डिग्री आपके पास में यूजी 3 ईयर्स का और पीजी मास्टर डिग्री 2 ईयर्स का आपके पास में होना चाहिए। डिग्री इन दी फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत पे, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन के अंतर्गत पे, कम्युनिकेशन के अंतर्गत पे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया। और इसी के अंतर्गत पे अगर बात करेंगे तो आगे क्या है उसके बाद में यहाँ पर
मैकेट्रॉनिक्स से, ठीक है। उसके बाद में कंप्यूटर एप्लीकेशंस, फिर डाटा साइंस और उसके बाद में कंप्यूटर साइंस एंड एलाइड फील्ड्स के अंतर्गत पे, ठीक है। मतलब रिकॉग्नाइज्ड आपके पास में वैलिड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से है, जो एंटी एटसेट्रा बहुत सी चीज़ें यहाँ पे यूजीसी से है, उससे रिलेटेड होना चाहिए। और थोड़ा सा ड्राइविंग स्किल, जैसे कहा क्या है कि पोजेशंस, जैसे कि आपकी पोजेशंस ऑफ अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव बोथ टू व्हीलर्स एंड फोर व्हीलर्स व्हीकल्स इन मैंडेटरी फॉर मेल कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज एज ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। कंप्यूटर स्किल आपके पास में होना चाहिए, जैसे कि आईसीटी कोर्स इन मैंडेटरी एट एंट्री लेवल्स एज पर इंस्ट्रक्शंस इशू बाय द चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, वैलिड लेटर नंबर जो भी एटसेट्रा इसके अंतर्गत पे आ गया, ठीक। ये चीज़ भी समझ गए होंगे। फिर उसके बाद में अगर अनरिजर्व और ओबीसी के अंतर्गत पे 1000 फॉर्म फीस है, शेड्यूल कास्ट और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंतर्गत पे 800 फॉर्म फीस है, और एएसएम के अंतर्गत पे इसके अंतर्गत पे मतलब नहीं है, ठीक है ना। और उसके बाद में क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शंस एग्जामिनेशन एंड जो सिलेबस है इसके अंतर्गत भी थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट देखो। टियर फर्स्ट और टियर सेकंड के अंतर्गत पे होना है। टियर फर्स्ट के अंतर्गत 2 आवर्स का होगा ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर में, और टियर सेकंड के अंतर्गत पे 1 आवर्स ड्यूरेशन के अंतर्गत होना है। टियर फर्स्ट के अंतर्गत पे जैसे कि यहाँ पे दिया गया 100 मार्क्स का होना है, जिसके अंतर्गत पे आपका निगेटिव मार्किंग होगा, 0.25 मार्क्स इसके अंतर्गत पे कट होंगे पर क्वेश्चन मिस्टेक होने पर, जिसके अंतर्गत पे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल्स एबिलिटीज़ यहाँ पे पूछा जाएगा, जिसके अंतर्गत पे आपको क्या है कि द मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स इन टियर फर्स्ट टेस्ट फॉर ईच कैटेगरीज शैल बी एज फॉलोज। मतलब जनरल कैंडिडेट को कम से कम इसमें क्वालिफाइंग के लिए 40% मार्क्स ले आना है, शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट के लिए 35, ओबीसी कैंडिडेट 35 और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए 30% मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गया। फिर उसके बाद में देखेंगे यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर लिखा गया टियर सेकंड के अंतर्गत पे केयरिंग 50% मार्क्स सेल टेस्ट प्रेफरेंस ऑफ द डिसाइडेड सॉरी कैंडिडेट्स इन। अगर बात करेंगे तो इसके अंतर्गत तो आपको क्या करना है, 50 मार्क्स इसके अंतर्गत पे लेके आने पेपर सेकंड के अंतर्गत पे, जिसके अंतर्गत 0.25 मार्क्स इसके अंतर्गत पे कट हो जाएगा, ठीक है। द क्वेश्चन पेपर्स फॉर रिटन व सेल भी हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी बहुत सारे लैंग्वेज इसके अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा। ये चीज़ भी आप देख लेना टियर सेकंड के अंतर्गत पे, ठीक है। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु सोर्स दी एबव्स इसके अंतर्गत पे नहीं है। मैंडेटरी क्वालिफाइंग मार्क्स इन टियर फर्स्ट सेल बी एलिजिबल्स फॉर, मतलब आपका ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, रिवोल्यूशंस ऑफ दियर टियर सेकंड टेस्ट। अगर आप फर्स्ट आप क्वालिफाइंग करते हैं तो तब आपका सेकंड के अंतर्गत होगा, ठीक है। आईटी सपोर्ट बेस एटसेट्रा इसके अंतर्गत पे इंक्लूड होने वाला है आपका। यहाँ पे ये चीज़ पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा क्या है, जैसे कि यहाँ पर कहना आईटी सपोर्ट से, जैसे कि थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं क्योंकि आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे। केयरिंग 50% मार्क्स सेल टेस्ट ऑफ द प्रोफिशिएंसी ऑफ द कैंडिडेट्स इन डोमिनेशंस स्पेशलाइजेशंस आईटी सपोर्ट्स एज पर द सिलेबस अटैच्ड इसके अंतर्गत पे, ठीक है, जो सिलेबस है। द क्वेश्चन हैल बी मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप एंड विल कैरी ऑन मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड निगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 फॉर ईच रॉन्ग आंसर्स के अंतर्गत पे, ठीक। ये चीज़ भी समझ गए होंगे। फिर उसके बाद में स्टैंडर्ड ऑफ द फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कही गई है, जैसे कि यहाँ पे है रेस है तो क्वालिफाइंग ओनली है, जिसके अंतर्गत पे एज लिमिट भी बटा हुआ है, डिस्टेंस है इन मीटर के अंतर्गत पे, और क्वालिफाइंग जो है पैरामीटर्स इन मिनिमम्स एज पर एज के हिसाब से, जैसे 18 से लेकर 30 साल हो गया, 30 से लेकर 35, तो 35 से 40 और 40 से 45 तक जो है क्वालिफाइंग। जैसे मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर रेस है 18 से 30 साल के अंतर्गत पर आपको की बात करेंगे तो लगभग 6:1/4 यहाँ पर मिनट के अंतर्गत पर आपको पार करना है 1600 मीटर, और उसके बाद में 30 से लेकर 35 को 7 मिनट में, और उसके बाद में 35 से 40 के अंतर्गत पे 7/3/4 के अंतर्गत पे, और उसके बाद में 40 से लेकर 45 तो 10 मिनट के अंतर्गत पे आपको 1600 मीटर पार करना है। फीमेल के अंतर्गत पे 800 मीटर है, अगर आपकी एज 18 से 30 है तो 4:1/4 के अंतर्गत पे आपको पार करना है, 4 मिनट 1/4 सेकेंड एटसेट्रा इंक्लूड हो जाता है, ठीक है ना। आप कवर कीजिएगा 60 से करके, मतलब ये हो गया 15 सेकेंड, 4 मिनट 15 सेकेंड के अंतर्गत पे 5। उसके बाद में 30 से 35 तक 5 मिनट के अंतर्गत पे, फिर उसके बाद में 3/4 मिनट्स के अंतर्गत पे 35 से 40 अगर एज लिमिट है। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो 40 से लेकर 45 ईयर्स के अंतर्गत पे 6/2 की बात करेंगे तो 6 मिनट, मतलब यहाँ पे 30 सेकेंड के अंतर्गत पे आपको पार करना होगा। ये चीज़ भी देख लिया होगा। लॉन्ग जंप की बात करेंगे तो क्वालिफाइंग पैरामीटर्स यहाँ पे दिया गया है, क्वालिफाइंग इन 3 अटैम्प्ट, मतलब 3 अटैम्प्ट इसके अंतर्गत पे दिया जाएगा। जैसे कि है मेल कैंडिडेट के लिए 18 से लेकर 30 साल है तो 3.95 मीटर हो गया, और 3 से लेकर 35 ईयर्स के हैं तो 3.80 मीटर हो गया, और 35 से लेकर 40 एज लिमिट है तो 3.65 मीटर हो गया, और 40 से लेकर 45 ईयर्स है तो 3.50 मीटर। फिर उसके बाद फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर अगर एज आपकी 18 से लेकर 18 से लेकर 30 ईयर्स तक है
है 2.74 मीटर, और उसके बाद में 30 से लेकर 35 ईयर है तो 2.60 मीटर, और उसके बाद में 35 से लेकर 40 ईयर है तो 2.45 मीटर, और 40 से लेकर 45 ईयर है 2.30 मीटर यहाँ पर आपका लॉन्ग जंप होगा क्वालिफाइंग इन थ्री अटैम्प्ट्स पे। और हाई जंप की बात करेंगे तो क्वालिफाइंग जो पैरामीटर है यहाँ पे क्वालिफाइंग इन 3 अटैम्प्ट है हाई जंप के अंतर्गत में मेल कैंडिडेट के लिए। 18 से लेकर 30 ईयर है तो 1.14 मीटर, 30 से लेकर 35 है तो 1.10 मीटर, 35 से लेकर 40 ईयर है तो 1.05 मीटर, और 40 से लेकर 45 ईयर्स है 1 मीटर के अंतर्गत पे, ठीक है। और उसके बाद में इसी के अंतर्गत की बात करेंगे तो फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे तो यहाँ पे 18 से लेकर 30 ईयर है तो 0.90 मीटर, और 30 से लेकर 35 ईयर है तो 0.85 मीटर की बेस में, और उसके बाद में 35 से लेकर 40 ईयर्स है तो 0.80 मीटर, और उसके बाद में 40 से लेकर 45 ईयर्स है तो 0.75 मीटर इसमें एवरेज निकलेगा, ठीक है। मेजरमेंट टेस्ट की बात करेंगे तो मेल और फीमेल के लिए यहाँ पे जैसे हाइट की बात करेंगे 170 सेंटीमीटर मेल के लिए और 157.5 सेंटीमीटर फीमेल के लिए यहाँ पर हाइट होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल्स फॉर दी फॉलोइंग्स रेजिडेंशियल ऑफ नोटिफाइड हिल एरियाज के अंतर्गत में 22 सेंटीमीटर, हाइट 165 सेंटीमीटर 165, और उसके बाद में फीमेल के लिए 157.5 152.5 सेंटीमीटर हिल एरिया जिसका है, ठीक है ना। वर्ड्स ऑफ द पुलिस पर्सन की बात कही गई है पुलिस पर्सनल के लिए WPP जिसको कहा जाता है वर्ड्स ऑफ पुलिस पर्सनल, तो बाई 5 सेंटीमीटर जिसमें मेल के लिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 158.5 सेंटीमीटर यहाँ पर होना चाहिए। चेस्ट की बात करेंगे तो इसी के अंतर्गत की बात करें तो मेल के अंतर्गत पे 84 से लेकर 88 के बीच में, बिना फुलाए 84 और फुलाने के बाद में 88 हो जाना चाहिए। फीमेल के लिए इसमें कोई चेस्ट माप नहीं होती। फ्लेक्सिबल फुल दी फॉलोइंग्स रेजिडेंट ऑफ नोटिफाई हिल एरियाज 5 सेंटीमीटर, और इसके अंतर्गत वर्ड्स ऑफ द पुलिस पर्सनल से WPP के अंतर्गत में 5 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ पे है सबसे पहले रेजिडेंट ऑफ नोटिफाइड हिल एरियाज में 79 से लेकर 83 सेंटीमीटर, और उसके बाद की बात करेंगे तो बिना फ्लाई 79 और फुलाने के बाद में 83, ठीक है। और वर्ड्स ऑफ पुलिस पर्सनल से WPP की बात करेंगे तो 5 सेंटीमीटर जो इंक्लूड है, बिना फ्लाई चेस्ट की माप 79 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद में 83 सेंटीमीटर इसके अंतर्गत में होना चाहिए। ये चीज़ भी आपको इसके साथ साथ में ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोनस मार्क्स आपको दिया जाना है तो बोनस मार्क्स के अंतर्गत में मेल कैंडिडेट्स हैव हाइट 183 सेंटीमीटर और एबव, अगर उससे है तो 2 यहाँ पर पॉइंट मिलना है, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट से है हाइट अगर उसकी 165 सेंटीमीटर से एबव है 2 यहाँ पर मार्क्स इसके अंतर्गत में इंक्लूड होगा। 4 हिल एरियाज कैंडिडेट्स, अगर आप मेल कैंडिडेट है, अगर आप हिल एरिया में आपकी हाइट 178 सेंटीमीटर है से एबव है तो आपको 2 मार्क्स दिया जाएगा। और फीमेल कैंडिडेट के अंतर्गत अगर आपके पास में हिल सर्टिफिकेट है, आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर से ऊपर है तो आपको 2 मार्क्स इसके अंतर्गत पे दिया जाना है। देखिए NCC सर्टिफिकेट बेस के अंतर्गत अगर आपके पास में सी सर्टिफिकेट है तो 5% मार्क्स से मिलना है, और उसके बाद में B सर्टिफिकेट है 3% मार्क्स, और NCC 1 है ये है कैटेगरीज बेस के अंतर्गत पे 2% है ऑफ द मिनिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन 150। ये भी चीज़ यहाँ पर कहा गया, ठीक है। थोड़ा सा जनरल इंस्ट्रक्शन कहा गया, कोई इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ पर जानने के लिए। देखिए चंडीगढ़ पुलिस के अंतर्गत पर जो है यहाँ पर कांस्टेबल के लिए नोटिफिकेशन अपडेट है टोटल 144 पोस्टों के लिए। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट आपने देख लिया होगा, इंपॉर्टेंट वैकेंसी देख ली, कौन से वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म फिल करना है चीज़ देख लिया, एलिजिबल स्टैंडर्ड क्या चीज़ है इसके अंतर्गत पे देख लिया होगा, एज रिलैक्सेशन आपने इसके अंतर्गत पे देख लिया, और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चीज़ है इसके अंतर्गत पे देख ली, ड्राइविंग स्किल हो गया, कंप्यूटर स्किल होना चाहिए, फॉर्म फीस देख लिया। और उसके बाद में जो यहाँ पे है क्राइटेरिया बता हुआ है कि टियर फर्स्ट टियर सेकंड के अंतर्गत पे कितने किस प्रकार से पेपर होना है, फिर उसके बाद में स्टैंडर्ड जो फिजिकल स्टैंडर्ड है इसके अंतर्गत पे क्या क्या चीज़ें होनी है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद में बोनस मार्क्स कैसे मिलेगा वो चीज़ें यहाँ पर बात की है। फिर उसके बाद में NCC सर्टिफिकेट है तो आपको क्या प्रॉफिट मिलने वाला है ये इसके अंतर्गत तो हमने देख लिया, ठीक है। सॉलिड रूप से समझ गए होंगे आज के इस वीडियो के अंतर्गत पे चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत पे जो 144 पोस्टों के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पर आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है। उम्मीद करूँगा दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत पर आप कंप्लीटली रूप से समझ गए होंगे। यदि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।